आदि शक्ति की जय हो। जय महाकाल, जय जय महाकाल। मैं पंडित अशोक शर्मा उज्जैन वाला सभी जिज्ञासु महानुभावों को नमस्कार करता हूँ। 22 मार्च से नया संवत 2080 शुभारंभ हो जाएगा। वार बुधवार और प्रतिपदा शुक्ल योग रहेगा। शुभारंभ तो मंगलवार के दिन रात को 10:53 पे प्रवेश हो जाता है, किंतु प्रतिपदा बुधवार को चैत्र प्रतिपदा बुधवार को सूर्योदय से माना जाएगा। संवत 2080। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है तो आज अपन इसी के ऊपर चर्चा करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें। अपने मित्रों को शेयर करिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ज्योतिष जो है वो जातक का मार्गदर्शन करता है। जैसे गुरु अपने शिष्य को मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है, शिष्य को स्वयं पढ़ना पड़ता है। एक शिक्षक जब विद्यार्थी को पढ़ाता है तो वो उसका मार्गदर्शन करता है और विद्यार्थी को स्वयं अभ्यास करना पड़ता है, स्वयं अध्ययन करना पड़ता है, तब उसको सफलता मिलती है। ऐसे ही एक ज्योतिष एक जातक की कुंडली देख के, उसके हाथ की रेखाओं को देख के उसका मार्गदर्शन करता है, उसको बताता है कि वो उसको कौन से काम करना चाहिए और कौन से काम नहीं करना चाहिए, किस ग्रह की आराधना करना चाहिए जिससे उसकी रुकावटें दूर हो जाए और किस ग्रह की और ज्यादा उपासना और हवन पूजन करना चाहिए जिसका प्रभाव बढ़ जाए। गुरु मार्गदर्शन करता है। जब आप ये उपाय करते हो, यज्ञ हवन करते हो, ये भी कर्म में आता है। ये कर्म में आता है। कृष्ण भगवान ने भी यही कहा गीता में कि कर्म योगी बनो। कर्म योगी में उन्होंने देव आराधना को भी कर्म बताया है। इसलिए आप ये ध्यान रखिए कि जो आपके पुराने कर्म हैं, यदि उनको सुधारना है आपको, तो आपको नए कर्म जो तपस्या वाले हैं, देव आराधना से जुड़े हुए हैं, वो कर्म करना चाहिए, जिससे पुराने जो अशुभ कर्म हैं वो स्वाहा हो जाए। इस प्रकार से 22 मार्च को हमारा हिंदू संस्कृति के हिसाब से गुड़ी पड़वा के दिन प्रतिपदा, चैत्र प्रतिपदा के दिन नया वर्ष हम मनाएंगे। इस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा और शुक्ल योग रहेगा। इस दिन हम नए साल का शुभारंभ पूरन पोली से, कोई भात से, इससे भगवान को भोग लगा के चालू करते हैं और नए साल की सबको शुभकामना देते हैं। तो मैं आपको भी नए साल की शुभकामना मेरी ओर से सभी जिज्ञासु महानुभाव स्वीकार करें। नए साल का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है कि हमारे हिंदू संस्कृति में ये कि नया साल आपके लिए शुभ हो। तो फिर 2023 और संवत 2080 आपके लिए कैसा रहेगा, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने इसकी जो लग्न कुंडली बनाई है, इस लग्न कुंडली को देखिए। इस लग्न कुंडली में आप देखोगे कि 22 मार्च को सूर्योदय के समय मीन लग्न रहेगा और मीन लग्न में गुरु, बुध, सूर्य और चंद्रमा चतुर्ग्रही रहेंगे। माने चार ग्रह रहेंगे तो ये चतुर्ग्रही योग हो गया है। सूर्य और बुध साथ होने से बुध आदित्य योग भी हो गया है और चंद्रमा और गुरु के होने से गज केसरी योग भी हो गया है। मतलब बहुत अच्छा योग लग्न में बन रहा है। किंतु उसके साथ ही यह है कि ये जब चार ग्रह जो है
ये डेवलपमेंट, बहुत अच्छा डेवलपमेंट कराएंगे, विद्यार्थियों को बहुत अच्छी ज़्यादा बढ़िया पढ़ाई में आगे बढ़ाएंगे, उद्योगपतियों को, बिजनेसमैन और जो नौकरी पेशा करने वाले व्यक्ति हैं उनको भी आगे बढ़ाएंगे। मतलब ये समझ लो आप कि ये जो 2080 संवत में भारत आपका बहुत अच्छा तरक्की करेगा। किंतु उसके साथ ही जो मीन राशि का लग्न है उसके बाद दूसरे घर में मेष राशि और 12वें घर में कुंभ राशि है। तो जो मेष राशि है उसमें शुक्र और राहु बैठे हुए हैं और जो कुंभ राशि है उसमें जो है शनि महाराज बैठे हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि लग्न में तो 4 ग्रह हैं और ये अच्छे योग भी बना रहे हैं, किंतु उसके आसपास पापी ग्रह भी है। एक तरफ राहु है दूसरे घर में मौजूद और 12वें घर में 12वें भाव में शनि महाराज मौजूद हैं। तो जब 2 पापी ग्रह किसी लग्न को घेर के बैठ जाते हैं या किसी भी भाव को घेर के बैठ जाते हैं तो वो योग इतना ज्यादा अच्छे तरीके से शुभ फल प्रदान नहीं कर पाता है, क्योंकि वो पापी ग्रहों से घिरा हुआ रहता है। किंतु उसके बावजूद, कहने का मतलब यह है कि ठीक है रुकावटें आएगी, उसके बावजूद भारत में बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। यहाँ के उद्योगपति, बिजनेसमैन बहुत अच्छी तरक्की करेंगे, नौकरी पेशा करने वाले लोग अच्छा आय पैदा करेंगे, उनको ये आय बढ़ेगी और जो व्यक्ति है उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। किंतु उसके साथ में चौथे घर में मिथुन राशि है और वहां मंगल बैठा हुआ है, इसलिए जो है विवाद भी उत्पन्न होते रहेंगे। भारत देश की तरक्की से जैसे दूसरे देश, शत्रु देश नाराज हो जाएंगे, वो विवाद और रुकावटें उत्पन्न करेंगे, भारत उनसे उस हिसाब से निपटेगा। इस वीडियो में वही अंश लिए गए हैं जिसमें मैंने भारत की तरक्की और समृद्धि के संबंध में भविष्यवाणी की है। आप देखेंगे कि मेरी भविष्यवाणी की पूरी सटीक बैठी है। जो मैंने भारत में किए अपने देश भारत के संबंध में भविष्यवाणी की है उसी के अनुसार घटनाएं घटेगी है और घट रही है, क्योंकि वर्ष पूरा नहीं हुआ। मार्च से अपना संवत हिंदू सन लगा है और वो मार्च 24 तक रहेगा, तो बाकी घटनाएं भी सभी घटेगी समयानुसार। अभी जैसे कैसे घटी है, जैसे आपने तरक्की कैसे हुई भारत की, तो भारत ने चंद्रयान भेजा, भारत ने सूर्ययान आदित्य वो भेजा, मेट्रो बनाना, ड्रोन, नए नए प्रकार की क्वालिटी के ड्रोन बनाना और देश का सम्मान बढ़ा। भारत की तरक्की से अन्य देश जलने लगे, तो उन देशों को भारत ने अपने हिसाब से लताड़ भी दिया। जैसे कनाडा को लताड़ा, वो कनाडा को लताड़ा, उसके साथ ही उसमें पाकिस्तान, चीन, अमेरिका भी लपेटे में आ गए हैं और उनको भी समझ में आ गया है कि भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है, उससे हमको अब पहले जैसा दबा नहीं सकते हैं। भारत की जीडीपी 7.5 से 8% तक भी पहुंच गई है, मतलब मजबूत हुई है, तो भारत समृद्ध हुआ। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा सैन्य उपकरण एवं डिफेंस सिस्टम अन्य देशों से आसानी से आयात एवं निर्यात करते हैं हम, और बिजनेस बढ़ गया है। सबसे ज़्यादा अहम बात, भारत की ताकत को दुनिया ने मान्यता दी और सम्मान बढ़ा। इस प्रकार से ये भविष्यवाणी कितनी सटीक बैठी, ये स्वयं आप देख लीजिए। फिर मिलेंगे।